बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करने का सिलसिला शुरू किया था। उसमें जो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और विलादत में किस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से उनकी हिफाजत की। वो दाया के ये विलादत होने के बावजूद भी दाया फिर उनको नहीं इन्फॉर्म कर सकी, और वो बड़ा ही जिसने संदूक बनाया था जिसमें आपको रखा गया था वो भी जो है बहुत ही हालांकि बड़ा ही साजिश करना चाहता, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी। और इस तरह से आपने मूसा की वालदा ने दरिया में डाला। दरिया हालांकि अल्लाह ताला ने उनको एक सब्र दिया था कि भाई हम इसमें जो है आपके हज़रत मूसा को, आपके फर्जंद को बहुत ही हिफाजत के साथ ले जाएंगे। मगर की माँ है तो मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया था। ये जो है आयत नंबर 10 में सूरह क़सस की है, हो गया अगर हम इनके दिल मजबूत ना कर दे तो करीब था कि इस क़ज़िये को ज़ाहिर कर दे, गर्ज ये थी कि वो मोमिनों में रहें। हाँ, ये जो है अल्लाह ताला ये इसमें बता रहा है कि एकदम माँ है, माँ परेशान हो जाती। खैर, तो वहाँ से क्या हुआ कि फिरौन वो संदूक उठाए, फिरौन के लोगों ने लिया के, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फिरौन वो संदूक खोले। वो सिर्फ फिरौन के हाथ से अल्लाह ताला ने खोला। फिरौन ने खोला, उसमें एकदम बच्चा देखा तो जो है इनकी फिरौन की जो बीवी थी मोमिना थी वो आसिया, उन्होंने देखते उनके नूर देखे मूसा का, एकदम दिल उनका वो आ गया कि ये बहुत ही खास चीज़ है, ये बच्चा जो है तो बहुत प्यारा दिख रहा है। और वो बच्चे को उन्होंने बोलते कि नहीं ये बच्चा अपन रखेंगे। तो यहाँ पर ये उसका भी जिक्र है कि भाई वो बच्चे को जो देखे उन्होंने जब हज़रत आसिया ने नहीं बोले ये बच्चे को हम रख लेंगे। हाँ, तो ये उनकी जो बीवी है फिरौन की बीवी, ये सूरह क़सस की 9वीं आयत में। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, हैं? इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना ले। वो अंजाम से बेखबर थे, ये लोग अंजाम से बेखबर। यानी फिरौन के जो दरबारी थे वो तो चाहते थे कि भाई यार, फिरौन भी चाहता था कि सब बने इसराइल के बच्चों को अपने मार डाले। ये भी क्योंकि बच्चा संदूक में डाल दिया गया था और वो कर दिया गया था बचाने की हिफाजत के, उसको अंदाजा होगा ये बच्चा भी बनी इसराइल का ही है, इसलिए मार देना चाहता। और उसके जो अशराफ थे, उसके जो दरबारी थे, वो भी बोलते थे कि नहीं बच्चे को मार। मगर अल्लाह ताला ने फिरौन की जो माँ, फिरौन की जो बीवी थी, उसके दिल में मोहब्बत वो पैदा कर दिया उन्होंने। और एक बात हुई थी कि फिरौन के जो है एक बेटी थी, और वो बेटी की बीमारी के बारे में यह था कि जो बनी इसराइल का आदमी आएगा और वो जो दरिया की तरफ से आएगा, उसके अगर लुआब दहन लगाए तो वो बच्ची अच्छी हो जाएंगी उसकी बीमारी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हज़रत मूसा के लुआब को जो है तो बच्ची को लगाने सेहतमंद हो जाती है। ये दोनों बातें वहाँ पे ऐसी असर होती कि जो बीबी आसिया उनकी वकालत काम आ जाती है। उन्होंने बोलती कि नहीं ये बच्चे को हम रख लेंगे। अब ये हो जाता, मगर बच्चा जब रख लिया गया, अब वो बच्चा जो है तो क्या होगा कि दूध किसको, अल्लाह ताला ने दूसरों का दूध तो बिल्कुल हराम कर दिया था, वो दूध पीते ही नहीं थे दूसरों का। अब वो क्या हुआ कि अब यहाँ पर हज़रत मूसा की माँ ने क्या करे थे मानो, अब अपनी बेटी को बोलते जा पीछे पीछे जाके देखते रहो कि कब क्या होता है। तो यहाँ पर सूरह क़सस की 11वीं आयत में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और इसकी बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे चली जा
तो वो इसे दूर से देखती रही और इन लोगों को कुछ खबर ना थी, वो लोगों को कुछ खबर नहीं थी। वो बच्चे वो देखते रहे। अब ये क्या हो गया कि बच्चे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीने लगे, लोग परेशान, क्योंकि अल्लाह ताला खुद जो तो ये 11वीं इसमें फरमाता है, हमने हमने पहले ही से इस पर दाइयों के दूध को हराम कर दिए थे। और तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाई से परवरिश करें। ये क्या होगा? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जैसे वहां पे बोली, अरे लोगों बोले भी कौन है जो इसको दूध पिलाएंगे? तो क्या करते हैं, हजरत मूसा की वालदा को ले जाती है बहन, और वो बच्चा जो है तो हजरत मूसा की वालदा का दूध पी लेता। फिर यह तो थोड़ा सा लोगों को ये होता कि भाई क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने उनके दूध को इतना अच्छा बना दिया था कि उन्होंने बोले कि ये नहीं, ये मेरा दूध इतना मीठा और ये है कि कोई भी बच्चा पी लेता। वो लोग को शक हो गया था कि बच्चा दूसरों का दूध नहीं पिया, इनका क्यों पिया। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, ये इसलिए पिया कि ये बच्चा जो है तो बहुत ही जो है यानी कोई भी बच्चा मेरा दूध इसलिए पीता कि वो दूध बहुत मीठा और अल्लाह ताला ने ऐसा दूध बनाया, और था भी वाकई। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनको रिश्ता नहीं समझ में आया कि ये माँ है जो दूध पिलाने आई है ये लोगों को। तो यहाँ अल्लाह ताला जो है सूरह कसस की जो 13वीं आयत में ये इरशाद फरमा रहा है कि तो हमने इस तरीक से इनको इनकी माँ के पास वापस पहुंचा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी हों किसकी, माँ की, और वो गम न खाएं और मालूम करें कि खुदा का वादा सच्चा है। लेकिन ये अक्सर लोग नहीं जानते क्या खुदा का इतना वादा सच्चा है। खुदा ने उनको दिलासा दिया था कि ये जो हम तुमने बच्चे लहरों में छोड़ रही हो, बहुत जल्द हम तुमको मिला देंगे। और वो जो तो अल्लाह ताला जो तो उनको क्या हुआ, वो मिला दिया। अब क्या होगा, मूसा अब पल रहे हैं उसी घर में जिस यानी हजरत मूसा की डर से, मूसा की विलादत से, मूसा के पैदा होने की वजह से इसको डर था कि कहीं वो बच्चा बड़ा हो, कोई बच्चा बनी इसराइल का इसको मारने, इसको खत्म करने ना जाए। मगर हो रहा है कि उसी के घर में अल्लाह ताला जो तो हजरत मूसा को परवरिश दे रहा है, किसके घर में, जो खुद जो है मारना चाह रहा था। इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो तो उसके घर में पहुंच गए, माँ वहां पे पहुंच गई कि अल्लाह ताला ने जो तो किस तरीके से इंतजाम किया है। अल्लाह ताला जो है कोई लश्कर भेज के ऐसा जालिम को नहीं भेजता, बल्कि एक तबलीग का अलग तरीका है। तबलीग का तरीका ये है कि भाई पहले जो है सब चांसेस देता, सब भी देता कि भाई अब एक ऐसी शख्सियत को वहाँ पैगाम, रिसालत का पैगाम देने जो उसी के घर में पड़ी, जो खुद खुदा बना हुआ था, वही खुदा का जो तो पैगाम देने को अल्लाह ताला ने उसी के जरिए जो है आपकी परवरिश का इंतजाम किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो तो उसके पास पले बड़े, और उनके पास भी जो तो कौन, वो जो तो इतना चाहती थी बीबी आसिया, और वहां पर जो तो माँ को भी मिला दिया अल्लाह ताला ने। यानी इतना अच्छा इंतजाम कर दिया कि जब यहाँ खुद बता रहा है कि उस वक्त अल्लाह ने उनको, उनकी माँ को इतना सुकून दिया कि उनमें थोड़ी भी बेकरारी या बेचैनी नहीं देवी। अगर दूसरी माँ रहती तो चीखती चिल्लाती कि क्या होगा, अब दरिया में मैंने तो डाल तो दी, और बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। अल्लाह ताला ने आपको इतना सुकून दिया क्या वो बच्चे से भी मिला दिया और वहां भी चले गई, वरना वो बच्चे को भी कत्ल करने को लोग आमादा हो गए थे जब फिरौन के पास चले गए, क्योंकि वहां पे एक तरीका ही बन गया था हर एक को मार, ये बच्चे को क्यों जिंदा रखना, ऐसे वहां के लोग बोल रहे थे। मगर क्या होगा कि हजरत यानी दो बातें ऐसी हुई, एक तो फिरौन की बीवी लावल थी, उनको कोई बच्चा लड़का नहीं था, तो उन्होंने जो है तो बोले कि नहीं नहीं ये अपने पास अपनी आंखों की ठंडक हो जाए। दूसरी बात क्या हुई कि वो जो उसकी फिरौन की अखलौती बेटी थी, उसके उनके लोहाविदन से अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंतजाम कर दिया कि वो भी एक फेनेटिक है। हालांकि सब लोग मुखालिफ होने के बावजूद भी ये बात असरअंदाज हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है तो महल में पलने लगे। और वहां पर जो है तो अब यहाँ पे ये नहीं पता कि भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वहीं रहती थी या घर से आती थी और पिला के जाती थी, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इतनी बात की ये हो, मगर अल्लाह ताला ने दोनों को, माँ बेटे को
नज़दीक कर दिया। हाँ, इस तरीके से जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यानी अल्लाह ताला किस कदर जो है यानी अपने नबी को अपनी उसको। और दूसरी यहाँ पे एक बात ये है कि अम्बिया और मासूमीन अल्लाह ताला इनकी परवरिश में इसमें कभी भी जो है तो काफिर के ग़िज़ाइयत काफिर की वो नहीं होती। इसलिए आपके ऊपर जो तो दूध पूरा जो तो हर एक का काफिरा का दूध हराम था और सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीकर जो तो आप पड़े। ये चंद बातें जो तो हम यहाँ से कहाँ से जहाँ से फिरौन के पास वो आ गए, माँ को अल्लाह ने मिला दिया। ये सब जो तो सूरह क़सस की 2-3 आयतों में इसका तज़किरा है। 9, 10, 11, 12, 13 तक के जो तो यही है। उसके आगे का जो जवानी का किस्सा है ये है, हम आगे बताएंगे। अभी इतने जो है हम थोड़ी थोड़ी इसमें आपको बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, विलादत के बाद उनकी हिफाजत, हिफाजत के बाद उनका फिर उनके महल तक पहुंच जाना, अब फिर उनके महल में पलना बढ़ना, और उसके बाद आगे के उनके इक़दाम क्या रहेंगे वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।